हेलो गाइस। अब तक प्रिया फोन में कुछ न्यूज पढ़ते हुए बोलती हैं, माही पता है हमारे कंपनी को बॉस बहुत खड़ूस हैं और अगर कोई उन्हें धोखा देने की कोशिश करे तो वो उसे छोड़ते नहीं है। और अगर कोई एम्प्लॉय से गलती हुई तो उसका सारा करियर खत्म। वो किसी से मिलते नहीं हैं, ना कोई उन्हें देख पाता है और लड़कियों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। माही ये सब सुनकर बोलती हैं, हाँ तो ठीक है, हम कौन सा उनसे मिलने जा रहे हैं, हम अपनी काम ईमानदारी से करेंगे। उसके बाद बोलती हैं, चल खाना बनाते हैं। फिर दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं और खाकर सो जाते हैं। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग माही जल्दी उठती हैं, फिर रेडी होकर प्रिया के रूम में जाती हैं। प्रिया अभी तक सो रही थी, उसको उठाकर बोलती हैं, पहले दिन ही लेट जाकर सबकी नजरों में आना चाहती हैं, जल्दी ये उठ। ये सुनकर प्रिया उठती हैं और रेडी होने चली जाती हैं। माही नाश्ता और चाय बनाकर टेबल पर रखती हैं, तब तक प्रिया भी आ जाती हैं। दोनों मिलकर नाश्ता करके निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर वो दोनों देखते हैं, ये बहुत बड़ा और सुंदर ऑफिस था। दोनों अंदर जाते हैं। गार्ड पहले उनका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करते हैं, उसके बाद उन्हें अंदर जाने देते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं, तब तक बाकी के 3 एम्प्लॉय भी आ चुके होते हैं। तभी मिस्टर जीवन आते हैं और उन सभी को अपने केबिन में ले जाते हैं। उसके बाद वो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हैं, जिसे सब पढ़कर साइन कर देते हैं। उसके बाद जीवन सबको काम बताते हैं। फिर वो माही को बोलते हैं, आप मिहिर सर के पास का वर्क करेगी। ये सुनकर तो माही को लगभग चक्र आने वाला था। जीवन किसी को बुलाकर उन चारों को उनका काम समझने बोलता है और माही की अपने साथ चलने। प्रिया माही को गले लगा जर बोलती हैं, संभाल कर कोई गलती मत कर देना। बाय, बाद में मिलते हैं बोलकर चली जाती हैं। जीवन माही को मिहिर के पर्सनल लिफ्ट के तरफ ले जाता है और 13th फ्लोर का बटन दबा देता है। सब माही को मिहिर के पास जाते देख बोलते हैं, अब लगता है इस लड़की की सामंत आई। पिछली पा का क्या हाल हुआ था, मुझे तो इसके लिए बुरा लग रहा है। जीवन माही को उसका केबिन दिखता है और उसको एक पेपर देता है जिस पर मिहिर का आज का शेड्यूल था और बोलता है, कल से तुम्हें खुद ये देखना है। और हाँ, सर को ना सुनना पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा संभल कर। उसके बाद वो उसको मिहिर का केबिन दिखाकर ऑल द बेस्ट बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद माही बोलती हैं, ये तो मुझे ऐसे बोलकर चला गया जैसे मैं जंग लड़ने जा रही हूँ। एक तो इस काम दे दिया, ऊपर से मुझ जैसी बच्ची को डरा के चला गया। हाँ नहीं तो चल माही, लग जा काम पर। जय हनुमान बोलकर माही आगे जाने लगी। फिर बोलती है, अरे मैं इतना क्यों डर रही हूँ, वो इंसान ही तो है। फिर वो डोर नॉक करती हैं। अंदर से आवाज आता है, कमिंग। माही अंदर जाती हैं। मिहिर का केबिन पूरा ग्रे और व्हाइट कॉम्बिनेशन में था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। मिहिर पीछे मुड़कर फाइल पढ़ रहा था। माही जैसे बोलती, सर आपका शेड्यूल। ये सुनकर जैसे मिहिर मुड़ता है सामने, माही को देखकर गुस्सा हो जाता है। माही तो मिहिर को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने 340 वोट का झटका दे दिया। माही मन में बोलती है, ये तेरा बॉस है, अब तो तू गई माही, हाँ नहीं तो। मिहिर चेयर पर बैठकर बोलता है, जिसे मैं पूरा दिल्ली में ढूंढ रहा हूँ वो खुद मेरे सामने, दैट्स गुड। ये बोलकर वो सतनी मुस्कान हंसता है। माही बोलती हैं, आप मुझे ढूंढ रहे हैं, पर जो बीत गया वो बीत गया, उस दिन के लिए सॉरी, पर अब आप उसका बदला नहीं ले सकते। मिहिर बोलता है, अब तो वो वक्त बताएगा। और वैसे भी मेरे पास तो 1 साल है तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम तो अब 1 साल तक जॉब भी नहीं छोड़ पाओगी। मैंने बोला था वो था, पर बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। माही ये सुनकर रोने जैसी शकल बनाकर बोलती हैं, देखे मुझ जैसे बच्ची पर रहम खाए, हो गई गलती, बच्ची समझकर माफ कर दीजिए, गलती तो आपकी थी ना, आपने मुझे गलती से टच किया, पर मुझे क्या पता था, हाँ नहीं तो।
मिहिर एक बार माही का फेस देखकर उसको देखने लगा। ब्राउन आंखें उसको किसी की याद दिला रही थी। उसे फिर से बेचैनी महसूस होने लगा। वो खुद को संभाल कर बोलता है, पहले जाओ मेरी कॉफी बनाकर लाओ, ये तुम्हारा काम है, जीवन ने बताया नहीं। माही को तो वहां से निकलने का बहाना चाहिए था। वो जल्दी से निकल गई। उसके जाने के बाद मिहिर सोचता है, तुम कौन हो? जब भी तुम आसपास होती हो मुझे बेबी डॉल जैसा फील आने लगता है। मैं ये तो पता करके रहूंगा, लेकिन अभी तो तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ेगा मुझे थप्पड़ मारने के बदले। माही कॉफी बनते हुए प्रिया को फोन करके सब बताती हैं और बोलती हैं, मन कर रहा है कॉफी में जहर देकर मार दूं। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अब तो मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती। 5 करोड़ कहाँ से लाओगी? प्रिया से बात करके वो वापस मिहिर के केबिन में आती हैं। मिहिर कॉफी लेकर उसको एक फाइल देता है और बोलता है, ये मुझे 2 घंटे में चाहिए। माही फाइल लेकर मुंह लटकाकर अपने केबिन में आकर बैठ जाती हैं। मिहिर एक बार माही का फेस देखकर उसको देखने लगा। ब्राउन आंखें उसको किसी की याद दिला रही थी। उसे फिर से बेचैनी महसूस होने लगा। वो खुद को संभाल कर बोलता है, पहले जाओ मेरी कॉफी बनाकर लाओ, ये तुम्हारा काम है, जीवन ने बताया नहीं। माही को तो वहां से निकलने का बहाना चाहिए था। वो जल्दी से निकल गई। उसके जाने के बाद मिहिर सोचता है, तुम कौन हो? जब भी तुम आसपास होती हो मुझे बेबी डॉल जैसा फील आने लगता है। मैं ये तो पता करके रहूंगा, लेकिन अभी तो तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ेगा मुझे थप्पड़ मारने के बदले। माही कॉफी बनते हुए प्रिया को फोन करके सब बताती हैं और बोलती हैं, मन कर रहा है कॉफी में जहर देकर मार दूं। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अब तो मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती। 5 करोड़ कहाँ से लाओगी? प्रिया से बात करके वो वापस मिहिर के केबिन में आती हैं। मिहिर कॉफी लेकर उसको एक फाइल देता है और बोलता है, ये मुझे 2 घंटे में चाहिए। माही फाइल लेकर मुंह लटकाकर अपने केबिन में आकर बैठ जाती हैं। अब आगे वहां से निकलकर माही केबिन में जाकर फाइल पटकती हैं और बोलती हैं, पहला ही दिन इतना काम दे दिया बेचारी बच्ची को, इतनी सी तो जान है मेरी और इतना सारा काम, हाँ नहीं तो। मिहिर अपने केबिन से उसके हर हरकत देख रहा था और उसकी बात सुन हल्का मुस्कुरा के बोलता है, बिल्कुल बच्ची हैं। तभी मिहिर की केबिन में राजीव आता है। मिहिर वापस अपने गुस्से वाले ओरा में आ जाता है और बोलता है, बोलो। राजीव बोलता है, सर मीटिंग रूम में सब आ गई हैं। मिहिर लैपटॉप स्क्रीन बंद करते हुए बोलता है, चलो। मीटिंग रूम में मिस्टर सिंघानिया और उसकी बेटी होती हैं। मिस्टर सिंघानिया अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब मिहिर को बता रहे होते हैं। उनकी बेटी रोहिणी का ध्यान बस मिहिर को देखने में होता है और वो मन ही मन सोचती है, ऐसे तो मैं अपना बनाकर रहूंगी, कितना हॉट और हैंडसम है। अब मिहिर सिर्फ मेरा है। सारे डिस्कस के बाद मिहिर बोलता है, ओख, मुझे आपके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मिस्टर सिंघानिया बोलते हैं, सर इस संडे को मेरी बेटी का बर्थडे है, मैंने छोटा सा पार्टी अरेंज किया है, मैं चाहता हूँ आप वहाँ आओ और हम वही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। मिस्टर सिंघानिया मिहिर के पापा के दोस्त भी थे, इसलिए मिहिर उनकी रेस्पेक्ट भी करता है। वो बोलता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा। मिहिर अपने केबिन में आता है तो फिर लैपटॉप ऑन करके देखता है माही अपने केबिन में नहीं है। तभी माही चाय लेकर आती हैं। एक कप चाय दो दिलों को मिला देती हैं। एक कप चाय दो दिलों को मिला देती हैं। एक कप चाय दिन भर की थकान मिटा देती हैं। माही चेयर पर बैठकर चाय का सिप लेती हैं और बोलती हैं, तुम ही इस दुनिया में मेरे लिए सुकून हो, तुम मिल जाते हो तो मुझे हर काम में मन लगने लगता है। अब ये काम जल्दी खत्म करना होगा, आधा घंटा बचा है, नहीं तो वो नीली आंखों वाला डेविल मुझे आंख से डरा के हार्ट अटैक दिला देगा, हाँ नहीं तो।
वही मिहिर जब उसके मुंह से नीली आंखों वाला डेविल सुनता है तो हैरान हो जाता है और खुद में बोलता है बेबी डॉल और माही इतना कॉमन बातें कैसे हो सकता है, मेरे दिल कह रहा है ये मेरी बेबी डॉल ही हैं। माही फाइल कंप्लीट करके मिहिर के केबिन में जाती हैं और मिहिर को फाइल देती हैं और वापस जाने लगती हैं तो मिहिर उसे एक और फाइल देता है और बोलता है इसे भी कंप्लीट करो। माही गुस्सा होकर बोलता है पहले मैं कुछ खाऊंगी तब अब काम करूंगी, समझे आप, और ज्यादा जल्दी है तो खुद कर लीजिए। ये बोलकर वो गुस्से से वहां निकलकर प्रिया को कॉल करके कैंटीन जाती हैं। राजीव उसे आंखें फाड़ कर देख रहा था और बोलता है ये तो वही लड़की है जो सर को थप्पड़ मारी थी, वो यहाँ। फिर वो मिहिर के पास जाता है और बोलता है सर ये लड़की। मिहिर बोलता है गलती से यही मेरी पा है, तुम अब इसका सारा इंफॉर्मेशन निकलो, बचपन का भी कल तक टाइम है आपके पास। उसके जाने के बाद मिहिर खुद में बोलता है मुझे मना करके गई हो, अब आओ वापस तब बताता हूँ। वही कैंटीन में दोनों कुछ खाते हैं और चाय पीते हैं। माही प्रिया को बताती हैं कि मिहिर कैसे उसे परेशान कर रहा था। प्रिया बोलती हैं तो ऐसा दिखा जैसे तुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो खुद थककर तुझे परेशान नहीं करेंगे। दोनों खाकर वापस अपने काम के लिए चले जाते हैं। माही मिहिर के पास जाकर बोलती हैं दीजिए सर फाइल। मिहिर उसको फाइल देते हुए बोलता है अब तुम ये काम आधे घंटे में खत्म करो। माही को गुस्सा तो आता है पर वो बोलती हैं ओक सर, ये बोलकर चली जाती हैं। मिहिर उसको देखकर बोलता है ये जंगली बिल्ली इतनी शांत कैसे। फिर मिहिर भी अपना काम करने लगता है। वही माही के घर पर सब बहुत परेशान थे क्योंकि परसों संडे था, वो लोग सब चिंता में थे कि परसों उनका क्या होगी। फिर वो लोग सोचते हैं कि वो लोग उनके पास जाकर खुद ये बात उन लोगों को बताएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर।